एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल एबीसी सुनील सर में स्वागत है। तो मैं आपको आज एक फिजिक्स का टॉपिक लेकर आया हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स का। इलेक्ट्रिक फोर्स जैसा कि जानते हैं, वैद्युत बल। वैद्युत बल इंग्लिश होगा इसका इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या आप जानते हैं कि वैद्युत बल क्या है? कहता है कि आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहा जाता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। मित्रों, वैद्युत बल आवेशों के बीच लगने वाला बल है। अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। सवाल यह है कि आकर्षण का बल कब लगेगा, प्रतिकर्षण का बल कब लगेगा। तो अगर दो चार्ज हों और दोनों पॉजिटिव चार्ज हों तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हों तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है तो इनके बीच आकर्षण का बल लगता है, यानी कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। सेम नेचर ऑफ चार्ज आर रिपेल्ड टू ईच अदर एंड डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ठीक है। अब है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कैसे की जाएगी। तो इसके लिए कूलाम ने एक नियम दिया था, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कूलाम के नियम से की जाती है। कूलाम का एक नियम था जिसके बारे में मैं बता दूं आपको कि अगर चार्ज हैं, एक चार्ज यहाँ Q1 है और एक चार्ज यहाँ Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो कूलाम का नियम कहता है, कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम्स लॉ कहता क्या है? कूलाम्स लॉ क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कूलाम का नियम कहता है कि आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि Q1 × Q2। और कहता है कि आवेशों के बीच लगने वाला बल इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो ये हो जाता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R²। अब है कि अगर इस समानुपात को जब हटाया जाएगा तो एक खास कांस्टेंट से गुना किया जाता है। F = वो खास कांस्टेंट है 1/4πε0 Q1 × Q2 R²। अब मैं बता दूं आपको कि 1/4πε0 एक कांस्टेंट होता है जिसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। मित्रों, यह एक विद्युतीय नियतांक है। यह एक विद्युतीय नियतांक है। यह एक विद्युतीय नियतांक है। और इसमें ये देखिए, ये ε0 है। यह भी एक नियतांक है जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युतशीलता। कहते हैं। इंग्लिश में इसे परमिटिविटी कहते हैं।
ये परमिटिविटी है। तो आप जान गए होंगे कि कूलाम के नियम से हमें एक बल का फॉर्मूला मिलता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं आपको, देखेंगे कूलाम का बल, वैद्युत बल। वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है, एक केंद्रीय बल है। वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होता है। ठीक है। वैद्युत बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों पाया जाता है। अब मैं बता दूं आपको कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका बीमीय सूत्र निकालना है, इसका बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र में होता है AT का स्क्वायर, और न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT पावर -2 का होल पावर यहाँ -1 और मीटर का L पावर -2। और इसको सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर T स्क्वायर M के पावर -1 L के पावर -1 T के पावर 2 और L का पावर -2। अब इसको पूरा मिला दिया जाएगा तो हो जाएगा M के पावर -1 L का पावर -3 T का पावर 4 A का पावर 2। मित्रों ये देख लीजिए, ये आपका एप्सिलॉन नॉट का क्या है, बीमीय सूत्र है। ठीक है। अब आइए वैद्युत बल के बारे में और कुछ बताऊंगा। कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं यह है लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। पहला है यह एक प्रायोगिक नियम है। यह क्या है, यह एक प्रायोगिक नियम है। दूसरा है यह केवल निर्वात में लागू होता है। तीसरा है यह बिंदु आवेशों पर लागू होता है। यह बिंदु आवेशों पर लागू होता है। चौथा है यह 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है। अच्छा बताइए कि 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी पर लागू क्यों नहीं होता है? तो मैं बता दूं कि 10 के पावर -15 मीटर से डिस्टेंस जब कम होगा तो वह वैद्युत बल नहीं रहेगा। 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी पर लगने वाला बल नाभिकीय बल हो जाता है।
इसलिए 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी पर कूलाम का नियम लागू नहीं होता। तो ये हो गया कूलाम के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो इस जो है वीडियो में मैं वैद्युत बल और कूलाम के नियम को आपको मैंने समझाया। तो आज के इस जो है वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। और मित्रों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जो है कर लेंगे